Welcome all. Let us see 9th chapter HCF LCM Math subject 6th standard. Let us begin. यहाँ पे हमें 9th chapter में HCF means highest common factor और LCM means least common multiple. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखाया गया है. एज वेल एज यहाँ पे लेट्स रिकॉल मतलब कुछ हमें जो डिवीज़न के बारे में कैसे डिवाइड करना है और जैसे किसको क्या बोलते हैं ये थोड़ा सा सिखाया गया है. तो लेट अस सी दिस. लेट्स रिकॉल. यहाँ पे 4 जो है 4 को डिवाइज़र बोलते हैं. तो यहाँ पे कॉलम में डिवाइज़र आएगा. डिवाइज़र का स्पेलिंग क्या है ये यहाँ पे आएगा डिवाइज़र. और यहाँ पे ये जो है 36 वो डिविडेंड है ऐसे. तो ये डिवाइज़र ये डिविडेंड. ऊपर जो हमें आंसर मिलता है 9 वो है कोटिएंट क्वेश्चन. इधर है क्वेश्चन. कोटिएंट भी बोलते हैं क्वेश्चन भी बोलते हैं जैसे प्रोनाउंस करना है. तो ये हो गया डिवाइज़र ये हो गया डिविडेंड. ऊपर जो आया है वो है क्वेश्चन या कोटिएंट. और यहाँ पे जो आएगा नीचे डिवीज़न के बाद उसको बोलते हैं रिमाइंडर ऐसे. तो ऐसे हमें इसे फिलअप कर लेना है. यहाँ पे आई हैड शोन दिस वन. यू कैन डू दिस वन. लेट अस गो फर्दर. आगे हमें यहाँ पे 36 और 48 के फैक्टर्स निकालने बताए हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर्स मतलब 36 कौन से टेबल में जाता है. तो 36 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है. 2 के टेबल में जाएगा ये कैसे पता चलता है. यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 रहेगा मतलब डिविजिबल बाय 2 तो ये नंबर 2 के टेबल में जाएगा. तो हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है जैसे हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया है कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं. 2 के लिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के लिए हमें यूनिट प्लेस पे देखना है 0 2 4 6 8 ऐसे. वैसे ही अगर मुझे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो जो भी नंबर होगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 45 है तो दोनों को ऐड करने का 4 + 5 4 + 5 9 होता है. फिर 9 को 3 के टेबल में देखना है कि 3 के टेबल में 9 जा रहा है. अगर जाएगा तो 45 इज़ डिविजिबल बाय 3. तो 3 के टेबल के लिए हमें ऐड करके टेबल में चेक करना होगा. तो ये इसकी डिविजिबिलिटी है. 3 के लिए चेक करना है. 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें यूनिट और 10 प्लेस पे देखना होगा. यूनिट और 10 प्लेस को जो भी नंबर होगा वो 4 के टेबल में जाता है या नहीं जाता है. जैसे 120 है तो इसका जो यूनिट और 10 प्लेस है यूनिट और 10 प्लेस इसको देखना है 20 मतलब 24 के टेबल में जाता है या नहीं जाता है. अगर 24 के टेबल में जाएगा मीन्स ये नंबर भी जाएगा. तो 20 जाता है 4 के टेबल में मीन्स 120 इज़ डिविजिबल बाय 4 ऐसे. ऐसे 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 4 के बाद 5 की डिविजिबिलिटी में हमें यूनिट प्लेस पे 0 और 5 को देखना है 0 और 5. 6 की डिविजिबिलिटी अगर वो 2 और 3 के टेबल में जाएगा 6 तो देन वो 6 के टेबल में भी जाएगा. इफ़ डिविजिबल बाय 2 and 3 अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल है देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 ऐसे. अगर 2 और 3 के टेबल में जाएगा तो 6 में भी जाएगा ऐसे. तो 6 की डिविजिबिलिटी हो गई. हमने 2 का देखा 3 का देखा 4 5 6. 6 के बाद और भी डिविजिबिलिटी है जैसे 7 है 8 है 9 है. जैसे हम 3 के लिए करते हैं वैसे 9 के लिए भी करना है. जो भी नंबर रहेगा ऐड करके देखना है.
नेक्स्ट उसके बाद 10 की डिविजिबिलिटी के लिए 10 के लिए हमें यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए। यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 10। तो ऐसे डिविजिबिलिटी आना चाहिए हमें सम सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे हमें चेक करना है 36 कौन से टेबल में जाता है। तो ये 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, और 2 और 3 में जा रहा है तो 6 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा। क्यों? 9 का टेबल हमें आता है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 में भी जा रहा है, 12 में भी जाएगा, 12 में भी जाएगा, एज वेल एज 36 का जो हाफ होता है 18 में भी जाएगा। 36 का हाफ आधा 18 होता है, 18 में भी जाएगा, और लास्ट में 36 में जाएगा। तो ऐसे हमें इसकी डिविजिबिलिटी निकालना है। ये कौन से टेबल में जाता है वो सब यहाँ टेबल लिखना है। नेक्स्ट 48 कौन से टेबल में जाता है आप वो देखना है। तो 1 के टेबल में तो हर नंबर जाता है, तो 1, 2 में जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है, 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 में जाएगा। 3 के लिए हमें दोनों को ऐड करके देखना है, 4 + 8 12 होता है, तो 12 3 के टेबल में जाता है तो 3 के टेबल में भी जाएगा, 4 के टेबल में भी जाएगा। 6 के टेबल में क्यों जा रहा है? क्योंकि 2 और 3 में जा रहा है तो 6 में जाएगा। ऐसे हमें चेक करना है। 8 के टेबल में कैसे जा रहा है? हमें 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में 48 नहीं आता है। 8 के टेबल में 48 आता है। अगर हम पूरा टेबल बोलेंगे 8 का टेबल तो उसमें 48 है, तो 8 में जाएगा, 12 में जाएगा, 16 में जाएगा। फिर 48 का आधा मतलब 24 में जाएगा और 48 में जाएगा। ऐसे तो ऐसे हमें फैक्टर निकालना है नंबर 1 पे। नंबर 2 में कॉमन फैक्टर लिखना है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन क्या है वो देखते जाना है। ये दोनों में जो कॉमन है, जैसे 1 कॉमन है तो यहाँ 1 आएगा, 2 कॉमन है तो 2 आएगा, 3 कॉमन है, दोनों में 3 है तो 3 आएगा, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 आएगा। फिर उसके बाद 6 कॉमन है दोनों में तो यहाँ पे 6 आएगा। और कौन सा नंबर कॉमन है? 12, तो 12 आएगा। और कुछ भी कॉमन नहीं है, 18 यहाँ है बट नीचे नहीं है तो वो नहीं लिख सकते, सिर्फ कॉमन फैक्टर। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। लेट अस बिगिन द प्रैक्टिस सेट 23। Write all the factors of the given number and list their common factor। हमें पहले 12 का और 16 का फैक्टर्स निकालना है। पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। तो कैसे करना है? पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, 12 and 16 हाउ टू डू। सबसे पहला फैक्टर्स निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 ऐसे। तो हम 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। मतलब 12 कौन से टेबल में जाता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है क्योंकि 2 6 ज़ा 12 होता है, 3 के टेबल में भी जाएगा क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 के टेबल में भी जाएगा क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होता है, 5 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 नहीं है, 6 के टेबल में जाएगा क्योंकि 2 6 ज़ा 12 होता है तो 6 2 ज़ा भी 12 होगा, और 2 और 3 में जाएगा तो 6 में जाता है, 6 के टेबल में भी है। 7 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि 7 2 ज़ा 14 हो जाता है, 12 नहीं है 7 के टेबल में क्योंकि 6 12 का हाफ है, तो इसके बाद डायरेक्ट 12 में जाएगा। तो यहाँ पे 12, ये मैंने फैक्टर लिख लिया है 12 के। अब मैं फैक्टर लिखूँगा 16 के। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16 मतलब फैक्टर्स ऑफ 16 कौन से टेबल में जाता है वो लिख लेना है। तो ऐसे कर ली। तो अभी हमें 16 के फैक्टर निकालने हैं। 16 कौन से टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में नहीं जाता है 16, 4 के टेबल में जाता है, 4 4 ज़ा 16, 5 के टेबल में नहीं जाता है, 6 के टेबल में नहीं जाता है, 7 के टेबल में नहीं जाता है, 8 के टेबल में जाता है, 8 2 ज़ा 16, और 16 का हाफ 8 होता है, इसका मतलब 8 लास्ट है, उसके बाद आएगा 16। तो ऐसे हमने कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए हैं, 12 के फैक्टर्स और 16 के फैक्टर्स। तो नंबर 1 पे हमें दोनों के फैक्टर्स निकालना है। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। तो यहाँ पे 1 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन किया है। और जो 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 लेना है। और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 2 और 4 कॉमन है। तो ऐसे हमें कॉमन फैक्टर निकालने बोला है। तो पहले तो हमें फैक्टर निकालना है, फिर कॉमन फैक्टर। दिस इज़ अवर आंसर, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। बस इतना ही बोला है। क्वेश्चन में देख सकते हैं, फाइंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर। तो हमने इसका कॉमन फैक्टर ढूंढ दिया है। तो ये मैंने फर्स्ट सम सॉल्व किया है। सेम वे वी हैव टू डू द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे क्वेश्चन सेम वे से करना है। लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करते हैं, 21 अपॉन 21 और 24। तो 21 और 24 लेना है। सेकेंड क्वेश्चन 21 24। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 21 कौन से टेबल में जाता है ये देखना है। तो 1 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 5 नहीं जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा, 7 के बाद डायरेक्टली 21 में जाएगा ऐसे। अब फैक्टर्स ऑफ 24 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 6 4 24 होता है। 7 के टेबल में नहीं जाएगा, 8 के टेबल में, 8 1 8 8 14, 8 3 24। तो 8 के टेबल में जाएगा। 8 का टेबल जैसे हमें आता है, 8 1 8, 8 2 16, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो 8 के टेबल में जाएगा। ऐसे हमें टेबल बोलकर चेक कर लेना है। तो 8 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में नहीं जाएगा, डायरेक्टली 12 के टेबल में जाएगा। मतलब 24 का जो हाफ होता है 12 के टेबल में जाएगा और 24 के टेबल में जाएगा ऐसे। अब हमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स मतलब दोनों में जो कॉमन है वो लेना है। तो 1 और 1 कॉमन है, और 3 और 3 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 और 3 कॉमन है। तो ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। बहुत ईजी और सिंपल है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये हमने सेकंड सम सॉल्व किया है। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेम पैटर्न से है, इजी है, सिंपल है, यू कैन डू इट। थर्ड और फोर्थ दोनों बहुत इजी है। टेबल्स रीड करना है और उसमें चेक करना है ये नंबर जाता है कि नहीं। आई विल शो यू दिस वन, क्योंकि लास्ट वाला सभी को हार्ड लगता है। तो आई विल शो यू दिस वन हाउ टू डू 56 and 72। Let us see how to solve this one, 56 and 72। इसके फैक्टर्स निकालेंगे अब हम। तो फैक्टर्स ऑफ 56 के फैक्टर्स निकालना है। 56 कौन से टेबल में जाता है। तो जैसे हमें टेबल्स आते हैं वो भी ले सकते हैं, और डिविजिबिलिटी के थ्रू से भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 सेट है तो 2 में जाएगा। 3 के लिए चेक करना है तो दोनों को ऐड करना है। 6 + 5 11 होता है। 11 3 के टेबल में नहीं जाएगा, मतलब ये नंबर 3 के टेबल में नहीं जाएगा, तो 3 नहीं लेना है। 3 के बाद 4 के टेबल में जाएगा या नहीं ये चेक करना है। तो 4 के टेबल में जाएगा। अगर हमें 4 के टेबल में समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं 4 के टेबल से। हमें रिमाइंडर 0 0 आना चाहिए। मतलब ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 0 आ रहा है तो जाता है 4 के टेबल में। तो ये नंबर के रिमाइंडर 0 0 आएगा। 4 1 4, 5 - 4 1, 6 नीचे आ गया, 4 4 16, 0 0। तो 4 के टेबल में जा रहा है क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो ये 4 के टेबल में जाएगा। 4 के बाद है 5 के टेबल में नहीं जाएगा। 6 के टेबल में क्योंकि 6 8 56 होता है, 6 के टेबल में जाएगा। 7 के टेबल में
सॉरी 6 के टेबल में नहीं जाएगा ये, क्योंकि 6 8 ज़ा 48 होता है, तो 6 में नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। 6 के टेबल से नहीं जाएगा। 6 के बाद जो टेबल आता है वो है 7। 7 के टेबल से जाएगा, क्योंकि 7 8 ज़ा 56 होता है। और 8 के टेबल में भी जाएगा, क्योंकि 8 7 ज़ा 56 होता है। तो यहाँ पे जो टेबल हम लेते जा रहे हैं उसमें वो जा रहा है, डिविजिबिलिटी है। और भी हमें टेबल्स में चेक करना है, जैसे और किसी टेबल में जाएगा तो हमें जैसे यहाँ पे 14 ज़ा 56 हो रहा है, मतलब 14 के टेबल में भी जाएगा, तो 8 के बाद 14 का टेबल लेना है। तो ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो जो दूसरा नंबर होता है वो भी डिविजिबल होता है, मतलब 14 4 ज़ा अगर हम करते हैं तो 56 होता है ऐसे। तो अगर हमें इसको चेक करना है तो 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, हमें आगे वाला नंबर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं 2 से डिवाइड करके 56 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, 6 नीचे आया, 2 8 ज़ा 16, 0। तो यहाँ देख सकते हैं 28 में भी जा रहा है, मतलब 2 28 ज़ा, वैसे ही 28 2 ज़ा, तो 28 में भी जाएगा। और 28 क्योंकि 56 का हाफ है, तो लास्ट में 56 के टेबल में भी जाएगा। तो ऐसे हमने फैक्टर्स ऑफ 56 निकाल लिए। अब हम फैक्टर्स ऑफ 72 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 72 कि 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में ऐड करके देखना है, 7 8 9, 7 + 2 9 होता है। 9 3 के टेबल में जाता है, तो ये 3 के टेबल में भी जाएगा। 4 के टेबल में हमें चेक करना है, तो हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि 4 के टेबल में जाएगा या नहीं। 4 के टेबल में भी जाएगा। फिर उसके बाद हमें, क्योंकि 2 और 3 में जा रहा है, तो 6 में भी जाएगा, तो 6 के भी डिविजिबल है। 6 के बाद 8 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 8 9 ज़ा 72 होता है। वैसे ही 9 के टेबल में भी जाएगा, 9 8 ज़ा 72 होता है। तो ऐसे 8 के टेबल में भी जाएगा, 9 के टेबल में भी जाएगा, 9 8 ज़ा 72। तो हमें देख लेना है कि कौन से टेबल में जाता है 72। अगर हमें नहीं समझ रहा है तो हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे और भी आगे चाहिए, तो मुझे 2 से डिवाइड करके देखना होगा, 3 से डिवाइड करके देखना होगा, 4 से डिवाइड करके देखना होगा, तब जो मुझे आंसर मिलेगा वो यहाँ पर लिखना होगा। 2 से डिवाइड करके देखने पर जब मुझे डिविजिबिलिटी मिलेगी, मतलब जो क्वेश्चन मिलेगा वो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा। तो 2 से 3 से 4 से डिवाइड करके हमें देखना है और आगे आगे नंबर्स की रिकॉर्डिंग करना है। तो आई विल शो यू कैसे डिवाइड करना है। पहले हम 72 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 72 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, 2 नीचे आ गया 12, 2 6 ज़ा 12। तो जैसे 236 ज़ा भी जा रहा है, तो 36 2 ज़ा, मतलब 36 के टेबल में भी जाएगा। और भी हम देखते हैं 3 के टेबल से डिवाइड करके। तो यहाँ पे रफ पेपर में लेकर हमें साइड में डिवाइड करके चेक करना है। जैसे हमने 2 का चेक किया है, वैसे हम अभी 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 72 डिवाइड बाय 3, 72 डिवाइड बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, ये 2 नीचे आ गया 12, फिर 3 4 ज़ा 12, मतलब 24 ज़ा। तो 24 3 ज़ा करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हमें और 2 नंबर मिल गए हैं, 36 और 24। तो 24 के टेबल में भी जाएगा, 36 के भी टेबल में जाएगा। और भी हमें चेक करना है, जैसे 4 और 6 के से डिवाइड करके, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे डिवीजन बना लेना है। 72 डिवाइड बाय 4 और 72 डिवाइड बाय 6, 4 1 ज़ा 4, 7 माइनस 4 करना है, 7 माइनस 4 3 होता है, 2 नीचे आ गया, 4 8 ज़ा 32, 0 0। तो आंसर 18 आ रहा है। अब यहाँ पे भी डिवाइड करना है, 6 1 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1, 2 यहाँ पे ब्रॉट डाउन, 6 2 ज़ा 12, 0 0। तो यहाँ पे मुझे 18 भी मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी 4 नंबर मिल गए हैं आगे के,
जो मुझे लिखना है तो सब में छोटा 12 है, 12 के बाद 18, फिर 24 और फिर 36। तो वही लिख लेना है जो हमने डिवाइड करके किया है, 12 फिर 18 फिर 24 और उसके बाद आएगा 36, ऐसे 36। और लास्ट में क्योंकि 72 का हाफ 36 है तो 72 एंड में आएगा, 72 के टेबल में भी जाएगा, 72 1 ज़ा 72। इन दिस वे वी हैव टू फाइंड दिस बिगर नंबर। बिगर नंबर के लिए हमें छोटे नंबर से डिवाइड करके देखना होगा। ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो सब हमें लिख लेना है फर्दर पे, ऐसे। तो अब मैंने दोनों के फैक्टर निकाल लिए हैं, 56 के और 72 के। अब हम दोनों में कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे 1 और 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, और यहाँ पे 4 और 4 कॉमन है, और 8 और 8 कॉमन है, एज वेल एज आगे हम चेक करते हैं 14 नहीं है, 28 नहीं है, 56 नहीं है। तो डैट मच ये सारे कॉमन थे। अब हम कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। सो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 4 12, ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स है। इन दिस वे वी हैव टू डू इट। आई होप यू आर गेटिंग इट। कैसे सॉल्व करना है, तो सारे कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लिए। तो दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, हमने सॉल्व कर दिया है। दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, 5th वाला। अगर वीडियो नहीं समझ में आई है, मतलब सम्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो यू कैन गो बैक एंड वॉच द वीडियो अगेन। यू कैन सी नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि वीडियो है, एनी टाइम यू कैन गेट योर डाउट क्लियर्ड। तो ऐसे हमें ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू ऑल। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल। टेक केयर।